हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज हम अपना क्लासिफिकेशन फिर से शुरू करने वाले हैं, मतलब वर्गीकरण करने वाले हैं बहुपदों का। एक वर्गीकरण हम कर चुके हैं पदों की संख्या के आधार पर। आज हम उसका अगला भाग, उसका दूसरा भाग करने वाले हैं। किसके आधार पर? किसके आधार पर भैया? अरे भाई, घात की संख्या के आधार पर। ध्यान आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? पिछला अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके भाई। पुराना कहते ना, गणित में सब कुछ जुड़ा हुआ पीछे से। मैंने बेसिक से एकदम मूलभूत से, कहते ना, नींव से शुरू किया है, छोटे से। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं आप पूरा लेके आओ, पूरा पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो बेटा क्या है, बहुपदों की घात के आधार पर, ओके, बहुपदों का वर्गीकरण। चाहो तो यहां पे घात की संख्या लिख सकते हो आप, घात के आधार पर भी बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो घात के आधार पर है ये। तो घात के आधार पर अलग अलग होते हैं भाई। क्या होते हैं? पहला तो हमारा अचर बहुपद, फिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद। क्या है? चतुर्घाती। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझते हैं। अब इसमें घात के आधार पर बोला तो कोई घात की संख्या होगी। अब घात की संख्या क्या होने वाली है वो बस हमें समझना है। समझो बेटा, सबसे पहले आगे समझते हैं, अचर बहुपद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अचर बहुपद की। चलिए भाई बात कर लेते हैं। तो अचर बहुपद क्या है हमारे पास? ये है। अब अचर बहुपद में क्या दिख रहा है हमें, तो हम बता दें आपको, यहां पे जो घात होती है वो हमारी क्या होती है? शून्य होती है बेटा। क्या होती है? शून्य। अरे अचर बहुपद देखे हो ना, घात निकाले थे। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है, नहीं होती है? तो बेटा जो भी, जहां पे भी घात शून्य होगी उन्हें हम अचर बहुपद कहेंगे। और यहां पे जितनी भी अचर संख्या होंगी सारी की सारी आ जाएंगी शून्य को छोड़ के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे घात क्या होगा? घात को मान लो अगर हम n से घात लिखें तो बेटा n बराबर यहां पे 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। n यहां पे घात को निरूपित कर रही है एक तरीके से। ठीक है, घात को प्रदर्शित कर रही है, तो n घात मान लिया हमने। अब जरा देखो रैखिक। रैखिक में क्या होता है बेटा? जब हमारी घात 1 हो जाती है, क्या हो जाती है? 1, n बराबर 1। अगर घात हमारी 1 होगी, बहुपद की घात 1 होगी, और घात होती क्या है? अधिकतम घात होती है, नहीं होती चर की। तो अगर वो 1 होगा तो उसे हम बोलेंगे बेटा रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा? सिंपल है, जिसमें घात क्या हो जाए? द्वि से तो हमें साफ साफ दिख ही जाता है कि घात 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बालक? 2 हो जाएगी। त्रिघाती, त्रि का मतलब होता है 3, तो इसीलिए बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n बराबर 3। मतलब घात अगर 3 हो गई तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। चतुर्घाती क्या होता है बेटा? जब घात हमारी चतुर मतलब 4 होगी। क्या होगी? 4, तो उसे हम बोलते हैं चतुर्घाती। एनसीईआरटी में आपका ये नहीं है, लेकिन साइड बुकों में आपके दे रखा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। त्रिघाती को अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल। द्विघाती, इसे द्विघाती भी कहते हैं, द्विघात भी कहते हैं, जो मान लो मान लीजिए। ठीक है, वो बात एक ही है। तो इसे बेटा हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, और इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक वाले को, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना पहले बना लीजिए आप लोग। बनाने के बाद फिर आप पॉज करके बना लो अच्छे से। ठीक है, कि भाई इनके आधार पर आपको ये मिलने वाला है। ठीक, अब समझते हैं, इसमें थोड़ा और भी समझते हैं, इनका मानक रूप देखते हुए चलते हैं। ठीक, मानक रूप यहीं लिख देता हूं, या चलो बाद में लिखेंगे, बाद में लिखें, या चलिए आइए लिख ही देते हैं। तो बेटा ये तो हमारे कोई भी संख्याएं हो जाएंगी। यहां तो ये तो कोई भी अचर बहुपद कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, कुछ भी कोई भी संख्या उठा लोगे तो ये बेटा ये अचर बहुपद ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो -3, 1, 2। ठीक, ये सब हो गया। अब इनका मैं मानक रूप बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से देखो। तो मानक रूप क्या होने वाला है? मानक रूप होता क्या है? मतलब एक जनरल रूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हाँ भैया ये इस सांचे का अगर इस तरीके का कुछ मिल गया तो वो क्या होगा? वो रैखिक होगा। इस तरीके का मिल गया तो वो क्या होगा? द्विघाती होगा। समझ में आ रहा? तो ऐसे इसे बोलते मानक रूप। क्या होगा? जो सबके लिए मान्य हो। ठीक है, तो बेटा इसका जो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b के रूप का। मतलब क्या हुआ? ax प्लस b के रूप का क्या होगा? मतलब है, देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या 1 है, तो बेटा रैखिक हो गया, नहीं हो गया? मतलब चर की अधिकतम घात 1 हो गई। अब यहाँ पे ab क्या है? तो बेटा ए भी हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ये अचर होंगी। क्या होंगी? अचर संख्याएं हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि a, b अचर संख्याएं, अचर
संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? अभी चलो ये आगे लिखवाऊंगा अभी मैं। ओके, तो अब आपको करना क्या, और ए हमारा जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए ए 0 नहीं होगा। देखो अब बोलोगे सर ए 0 क्यों नहीं होगा, कोई अगर ये पूछना चाहता है तो बता दूं बेटा। मान लो अच्छा अगर मैं ए को 0 कर दूं, समझिएगा, ए को अगर मैं 0 कर दूं, मान लेते हैं कि भाई ए को मैंने 0 कर दिया। अब अगर ए 0 हो गया तो बेटा ए के साथ x गुणा है तो ये पूरा जो पद है वो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, b बचेगा सिर्फ। और b क्या है, एक संख्या ही तो है, अचर संख्या। अगर अचर संख्या है तो ये तो सिर्फ अचर बहुपद बचा ना, ये रैखिक बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसीलिए बेटा ए कभी 0 नहीं हो सकता। जिस घात का बहुपद होगा वो घात तो होनी चाहिए, मतलब उस में चर का वो घात होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो x की घात 1 है, क्योंकि रैखिक बहुपद है, यहाँ पे घात क्या होती है, 1 होती है अधिकतम। तो भाई वो पद होना ही होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए बेटा a का मान 0 नहीं हो सकता। अगला देखते हैं भाई द्विघाती। तो द्विघाती बोले तो इसमें क्या आएगा, इसका जो मानक रूप होगा वो बेटा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। ठीक है सर। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हुआ, उसमें भी मैं आपको बता दूं तो a कॉमा b कॉमा c ये तीनों की तीनों क्या होंगी, अचर संख्या होंगी। क्या होंगी बेटा, अचर संख्या होंगी। और फिर से a हमारा 0 नहीं होगा बालक। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सब में आपको इसी तरीके से देखो, इसमें क्या हो गया, अधिकतम घात 2 हो गई, तो ये बेटा द्विघाती बहुपद का क्या हो गया, मानक रूप हो गया। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो चलो भाई आओ त्रिघाती का लिख लेते हैं। त्रिघाती का चलिए इधर लिख देते हैं। चलो यहीं लिख देते हैं। त्रिघाती का क्या होगा भाई, देखो तो बेटा इसका जो मानक रूप होगा वो होगा ax की घात 3, क्योंकि देखो इसमें अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो यहां पे हमने घात 3 ले ली, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है सर, तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब इसमें a b c d क्या है तो मैं आपको बता दूं, फिर से क्या बोलूंगा, a b c और d ये क्या होंगी, अचर संख्याएं होंगी। क्या होंगी बालक, अचर संख्याएं। और a हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ये बहुत ही अहम कंडीशन होती है कि a 0 नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने बता दिया a अगर 0 हो गया तो बेटा क्या होगा, ये तो चल बसेंगे। अगर ये चल बसे तो सिर्फ बचेगा इतना बचेगा, तो ये तो द्विघाती हो गया ना, तो ये त्रिघाती बचा ही कहां। तो बेटा इनका स्वर्गवास ना हो जाए इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऊपर ना चले जाए, इसीलिए हम a को 0 नहीं मानते हैं। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता। ठीक, बाकी संख्याएं b c d 0 हो सकती हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन a 0 नहीं हो सकता अगर त्रिघाती चाहिए आपको। ठीक, अब आते हैं भाई चतुर्घाती पे। चतुर्घाती साधारण है, क्या है, चतुर्घाती बोले तो क्या हो जाएगा बालक, चतुर्घाती बोले तो ये आपका बनेगा ऐसा, ax की घात 4 अधिकतम घात 4 होनी चाहिए, प्लस bx की घात 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो ये हो गया इसका मानक रूप। क्या हो गया बालक, मानक रूप। समझ में आएगा, मानक रूप। ठीक है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे फिर से हम बोल सकते हैं कि भाई a b c d e क्या है, अचर संख्या है। क्या है बालक, अचर संख्याएं हैं। और a हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो यहां से आप ये समझ पाए होंगे कि हाँ भाई अचर बहुपद, अचर संख्या ये सब है, और a हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, अब अचर संख्याएं कोई भी संख्या हो सकती है अचर। ओके, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, सिर्फ a 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बालक, तो ये हो गया आपका चतुर्घाती। अब एक और आपको पढ़ने को मिला है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या होता है, देखो जब आपकी बेटा ये परिभाषित नहीं होती, आपको ध्यान होगा जब आपकी घात क्या थी, परिभाषित ही नहीं थी, अपरिभाषित होती है, तो बेटा हमारा जो बहुपद मिलता है वो हमें क्या मिलता है, उस बहुपद को हम बोलते हैं बेटा शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। ध्यान आ रहा है, आपको मैंने एक नोट लिखवाया था बहुपद की घात में। क्या लिखवाया था
कि भाई जो शून्य बहुपद की घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित, या फिर बोल दो परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा बहुपद की घात के आधार पर हमने अलग अलग क्या किए, वर्गीकरण कर लिए। समझ में आ गया? पक्का? आप चाहें तो अब इनकी डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? तो आप अचर तो छोड़ो, आपको तीन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इन तीन चार की, तो इनकी चलिए लिख लेते हैं। रैखिक बहुपद लिख लो भाई, जल्दी से लिखो रैखिक बहुपद। आओ भाई लिख लो, वरना बोलोगे सर ने ऐसे हवा हवा में बता डाला। ओके, तो लिख लीजिए भाई रैखिक। अभी इस पे आधारित सवाल भी करेंगे हम। बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होगा? जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो, अधिकतम घात एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। तो हम बोल देंगे कि जिस बहुपद की अधिकतम घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बालक? रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ये भाई रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला हमारे पास है, ये रैखिक हो गया। ठीक, रैखिक का मानक रूप क्या है बेटा? तो हम बोल देंगे इसका मानक रूप जो होता है वो क्या होता है? मानक रूप इसका होगा बेटा ax प्लस बी के रूप का। ठीक है, जहां पे a और b आपके वास्तविक संख्या है। ये देखो r क्या होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? तो बेटा ये दोनों कोई भी संख्या हो सकती है, और हमारा a 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो मैंने फिर से आपको एक बार बता दिया है कि किस तरीके का होता है, कैसा होता है। ठीक है, ये कोई भी अचर संख्याएं होती है, मैंने ऊपर लिखवा दिया है, लेकिन आपको अचर में पता होना चाहिए वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वो भले ही परिमेय हो, अपरिमेय हो, वो आपकी पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, कोई भी हो, भिन्न हो, कुछ भी हो सकता है। बस a शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य हो गया तो बेटा ये क्या बचेगा, ये रैखिक बचेगा ही नहीं, इसका वजूद ही मिट जाएगा भाई, और वजूद थोड़ी ना मिटाना यार। ठीक है, आइए, तो रैखिक हो गया। अगला देख लो भाई, रैखिक के बाद हमारा अगला क्या आएगा, द्विघाती बहुपद। आ जाओ भाई, द्विघाती। हाँ भाई, क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है बालक? अरे भैया क्या होता है द्विघात बहुपद? अरे वही होता है सर जिसमें घात दो। तो लिख लो, जिस बहुपद की अधिकतम घात, क्या लिखा हूं, जिस बहुपद, ऐसे लिखा हूं ना, ठीक है, एक ही जैसा लिखना चाहिए ना। जिस बहुपद की अधिकतम घात, कौन सी घात, अधिकतम घात 2 होती है, क्या कहलाता है भाई, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहलाता है। ठीक है, ठीक है सर। मानक रूप बोले तो क्या होगा इसका? अरे भाई मानक रूप तो इसका ही साधारण सा ये क्या है, मानक रूप क्या होता है, ax की घात 2 प्लस bx की घात प्लस c। ठीक, तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये देखो, ये मैं जो 3 लिखवा रहा हूं ये अहम है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए लिखवा रहा हूं। इनका मानक रूप याद रखिएगा, बार बार अभी पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो भैया ऐसे ही नहीं बता रहा हूं इनको बार बार, क्यों, क्योंकि इनका काम आएगा बहुत बार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि a, b, c क्या है, अचर संख्याएं हैं। क्या है, अचर संख्याएं हैं। ठीक है, और a हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको a 0 हो गया, तो a 0 क्यों नहीं है बालक, क्योंकि a 0 हो गया तो भैया ये चले गए, इनका वजूद खत्म। क्या बचा अब, bx प्लस c। अधिकतम घात क्या दिख रही है अब, अगर ax स्क्वायर को हटा दें तो बेटा बची क्या, अधिकतम घात 1 बची, और अगर अधिकतम घात 1 बची तो भैया वो तो रैखिक हो गए ना, तो भाई द्विघात बचा ही कहां। समझ में आ गया? चलिए भाई अगला देखते हैं जल्दी से। अगला क्या है, अगला हमारे पास त्रिघाती है। क्या है,
त्रिघाती, आइए भाई त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है बेटा? आइए भाई, तो त्रिघाती बहुपद है हमारे पास जिस बहुपद की अधिकतम घात, लिख लीजिए भाई, जिस बहुपद की अधिकतम, कौन सी तम? अधिकतम घात क्या हो? 3 होती है। कितनी होती है बेटा? 3 होती है। त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका मानक रूप, मानक रूप अभी तो बताया, अरे याद करो यार, थोड़ा सा बैक जाओ। अरे बैक जाने को नहीं, दिमाग में बैक जाओ भाई, भेजे में पीछे जाना है। ठीक है, वीडियो पीछे मत जाना, ध्यान से देखो। तो मानक रूप क्या है? मानक रूप बोले तो ये होगा भाई a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x प्लस d। समझ में आया? तो ये हो गया इसका मानक रूप। फिर से हम बोलें तो क्या होगा? a b c और d ये सभी के सभी क्या होंगे? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या। ये चिन्ह किसका है? बिलोंग्स टू, मतलब ये इसकी श्रेणी में आएंगे वास्तविक संख्याओं की। ठीक, आगे क्या है? ए भाई हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ए 0 हो गया तो ई वाला टर्म चला जाएगा, और ये चला गया तो क्या बचेगा? ए बचेगा बालक। समझ में आ गया? हाँ बबुआ, आ रहा है ना बच्चे से? पक्का? चलो भाई आ जाओ, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ध्यान दीजिए इस चीज पे। ओके, अगला है भाई त्रिघाती हो गया। अब अगला एक और बच्चा, वो भी पढ़ लो, चतुर्घाती। आइए, अगला है हमारे पास चतुर्घाती। कौन सा घाती? आओ चतुर्घात बहुपद पढ़ लो। लो भाई, बहुपद। ठीक ठीक, अब ये होता क्या है? तो सिंपल मैंने क्या बोला, जिसमें क्या हो? अधिकतम घात 4 हो, तो हम बोल देंगे जिस बहुपद की अधिकतम घात की अधिकतम घात 4 होती है, क्या कहलाता है? चतुर्घात कहलाता है। चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, मानक रूप इसका देखने जा रहा था ना, मानक रूप। मानक रूप क्या होने वाला देखो भाई, तो ये क्या होगा? 4 होनी चाहिए, तो भाई a के साथ जो भी हो, a के साथ वही घात लगा दो, चर की, जो भी चर है उसकी घात वही लगा दो, प्लस b x की घात 3 प्लस c x की घात 2 प्लस d x प्लस e। बहुत लंबा नहीं हो गया ये, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब चतुर्घात है तो थोड़ा लंबा तो होगा ही। तो बेटा बाकी आप बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए कि a b c d और e जो होगा वो बेटा हमारे वास्तविक संख्याएं होंगी, और a हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, a शून्य नहीं हो सकता, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो इस तरीके से आपने अपना चतुर्घात भी निपटा डाला। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप n घातीय बहुपद लिख सकते हो क्या, तो भाई जल्दी से आप बताइए कि आप n घातीय बहुपद लिख सकते हैं? n घातीय बहुपद, वो भी एक चर में। किसमें बेटा? एक चर में। ठीक है, अब n घातीय बहुपद अगर एक चर में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? समझिए, मतलब n घात, n की संख्या कुछ भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से शुरू होगा। भाई क्या है, अगर ध्यान से देखें हम तो हमें क्या दिख रहा है? 4 घात हुई तो क्या हुआ? a के साथ x की घात 4 आ गई, फिर 4 के बाद 3 घात हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और फिर 0 हो गई, खत्म हो गया जाके। इसी तरीके से अगर n घात होगी तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं?
संख्या लिखी पहले हमने a, ओके, मान लो a n मान लिया, यहां पे x की घात n, क्योंकि सबसे जो भी n घातीय है तो अधिकतम घात n होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, घात कम होती जाएगी, मतलब क्या होगा, प्लस मान लेते हैं a n माइनस वन, x की घात क्या हो जाएगी, n माइनस वन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, एक कम हो गया, मान लो यार 4 होती तो 4 में से एक कम 3 हो जाती, नहीं हो जाती, प्लस a n माइनस टू, एक्स की घात n माइनस टू, ऐसे ही कम होती जाती कहां तक जाती बेटा, ये मान लेते हैं, फिर हम कहां तक जाएंगे, ये हो जाता, हो सकता प्लस a1 x की घात एक लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, और प्लस हो जाता बेटा a नॉट, हो जाता कि भाई यहां पे x की घात 0 हो जाएगी, इसलिए हमने a0 मान लिया, ठीक। तो ये हमारा जो आएगा यही कहलाता है बेटा हमारा क्या, n घातीय बहुपद, ठीक। जहां पे जो भी ये a1 a नॉट a0 जो आप दिख रहा है उसे a नॉट बोलते हैं, तो बेटा a नॉट a1 an माइनस दो an माइनस वन an, ये सारी की सारी बेटा अचर संख्या है, क्या है, अचर संख्या है। तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि a नॉट a1 an माइनस दो an माइनस वन an अचर संख्या है, क्या है, अचर संख्या है, ठीक। एक बहुत महत्वपूर्ण अभी खत्म नहीं हुआ कि भाई अगर n घातीय है तो हमें क्या समझना है, हमें क्या देखना है कि भाई ये वाला जो पद होगा वो शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो घात हमारी n बचेगी ही नहीं, तो घात हो जाएगी n माइनस वन। तो अगर ये शून्य कब नहीं होगा, जब इसके साथ वाला जो गुणांक है वो शून्य नहीं होगा। गुणांक क्या है, एक ही an है गुणांक, तो इसीलिए बेटा हम बोलेंगे कि an हमारा जो होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। और इसी पे आधारित बेटा सभी कुछ हमने जितने भी ऊपर बनाए थे, चाहे वो रैखिक हो, चाहे वो द्विघाती हो, चाहे वो त्रिघाती हो, चाहे वो हो चतुर्घाती, सब के सब इसी के आधार पर बनते हैं, ठीक है। तो बेटा ये n घातीय बहुपद हो गया हमारा, समझ में आ गया, पक्का। तो चलो अब कुछ सवाल भी कर लेते हैं, आइए लगे हाथ, आपको घात बतानी है, ठीक है। निम्नलिखित को बहुपद की घात के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, लीजिए भाई, निम्नलिखित को बहुपद या फिर घात के आधार पर वर्गीकृत करें। चलो भाई आओ वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। ये हमारा सवाल, अरे कहां जा रहे हो भाई, रुक जाओ, इन्हें भी बड़ी जल्दबाजी, बोले सर अब जाने दीजिए। अरे जाने कैसे दें यार, कभी कभी तो मिलते हो ना। आओ देखो, अब इसमें करना क्या है, सवाल दे रहा हूं मैं, जल्दी सवाल आपको देखने। पहला हमारे पास है, आपको बताना है कि ये एक घाती होंगे, मतलब एक घाती को क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें एक घात हो। ये द्विघाती होंगे, त्रिघाती होंगे, ये चतुर्घाती होंगे, ये अचर होंगे, या ये क्या होंगे, ठीक है, आपको बताना है। मान लिखा मैंने 6 x की घात 2 प्लस 3 x की घात 3 माइनस 2। अगला है हमारे पास माइनस 2 x की घात 4 प्लस 6। तीसरा है 2 प्लस 3x। चौथा है माइनस का 2 करणी 5। पांचवा है 3x की घात 1 प्लस 2x की घात 2 माइनस 6, ठीक है। चलो भाई अब इन सबको आपको बताना है जल्दी से क्या क्या होने वाला है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, पहला वाला जल्दी बताओ यार। तो पहले वाले आपको अधिकतम घात देखनी है, देखो क्या दिख रही है, यहां 2 है यहां 3 है, तो 3 अधिकतम हुई ना, 3 हुई तो बेटा क्या हो जाएगा, त्रिघाती, सिंपल, क्या हो गया, त्रिघाती हो गया, ठीक। अगला देखो भाई ये वाला, देखो आपको पद नहीं देखने कितने पद हैं कितने नहीं, घात आपको देखनी है। अब क्या देखनी है, घात, घात के आधार पर बोला ना, तो घात देखनी है। घात क्या दिख रही है, अधिकतम घात 4 दिख रही है, 4 हो गया तो सिंपल सी बात क्या हो गया भाई, ये अरे चतुर्घात हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अगला आ जाओ 2 प्लस 3x, x की घात क्या है, अधिकतम 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ, अरे रैखिक हो गया बालक, क्या हो गया, रैखिक। ये देखो भाई माइनस 2 करणी 5,
बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, रैखिक है क्या है क्या नहीं है? अरे भूल गए क्या भैया? अचर है ये, क्या है? अरे अचर बहुपद है यार, अचर बहुपद। भुला बड़ी जल्दी जाते हो आप लोग यार, ऐसा ना क्या करो। ये बताओ अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात। इस तरीके से बेटा आपको करने हैं सारे सवाल, ओके। और अब आप एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 अपनी करके आ सकते हैं, क्योंकि जितना भी पढ़ा दिया गया है वही सब उसमें पूछा जाएगा, ओके। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। और अब गाड़ी बहुत तेज चलने वाली, क्योंकि पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया अच्छे से, ठीक। मजबूती बना रहे थे बेस में, इसलिए थोड़ा आपको अच्छे से हमने पढ़ा दिया, ठीक। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए बेटा। किसका इंतजार कर रहे हो? कोई और आएगा क्या साथ में? किसी का साथ ले रहे हो ना? अरे ऐसा ना करो भाई, जल्दी से पहले खुद करो फिर उसको करवाओ, ठीक, जिससे कि आपका कुछ नुकसान ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भुला जा रहे हो, ठीक है। तो करिए अच्छे से, बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, ओके, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और इस कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों शेयर करिए। बाकी पढ़ते रहो बेटा, पढ़ाई ही कहते हैं ना, पढ़ लो बेटा मौका है, यही मौका है, पढ़ लीजिए अच्छे से जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कक्षा में, अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।